हरे कृष्णा। झूला झूलन का जो हरियाली के दूसरा बाद में झूला झूलन होता है। झूला झूलन के वक्त में राधा और कृष्ण इनको झूला बहुत पसंद आता था। गोपियाँ हमेशा राधा रानी को झूला में बिठा के झुलाती थी। एक दिन क्या हुआ, जब राधा रानी का प्रथम अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ था, तो अभिमन्यु के साथ विवाह होने के बाद भाई उनका श्रीधाम उनको लेके जाने के लिए आया था, और उसके लेके जाने के बाद जब वो गोपियों से मिली राधा रानी, तो गोपियाँ बहुत खुश हो गई। बहुत खुश होने के बाद उसको झूला में बिठाया और झुलाने लगी। झुलाने लगने के बाद गोपियों का ड्रेस करके भगवान कृष्ण आ गए, और भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों को साइड कर दिया। साइड करने के बाद भगवान खुद झूला झुलाने लगे, और झुलाने लगने के बाद राधा रानी बहुत आनंद से झूल रही थी। और बाद में देखा, अरे मुझे कौन झुला रहा है, और जब उसने देखा गोपियाँ तो है ही नहीं, कृष्ण झूला रहा है, तो बाद में उसने अपने साथ कृष्ण को लेके झूले में बैठ के झूला झूलने लगे। तभी गोपी आके उनको दोनों को झुलाने लगे। तो झूला झूलन का जो ये जो कार्यक्रम है, ये राधा और कृष्ण को बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर ये लीला है भगवान की, और उसमें वो आनंद लेते हैं। वैसा तो राधा रानी की एक सास थी और ननद थी, उसका नाम है जटिला कुटिला। तो जटिला का नाम सास था और कुटिला का नाम ननद था। जब महीने मैके राधा रानी जब आती थी, तभी वो हमेशा राधा रानी को कुछ ना कुछ करते थे, इसीलिए उनका नाम था जटिला कुटिला। तो वो गोपियाँ जब अभी देखो, कभी भी सास के साथ ननद तो रहती है, और वो सास कुछ ना कुछ करती है तो ननद उसमें कुछ ना कुछ डाल के उसको भड़काती है। तो आज भी हर जगह पे यही चलता है। इसलिए कभी किसी शादी होकर जब लड़की आती है घर में, तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उससे दोष नहीं रखना चाहिए, उसकी कमियां नहीं निकालनी चाहिए। उसको सहकार्य करके उसका अपना घर है समझ के उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो उसको जीवन जीने में और संसार करने में आनंद आता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रवासी है। तो सहकार्य करता है उसकी याद रहती है, और जो सहकार्य नहीं करता है, विरोध करता है और तकलीफ देता है, वो तो हमें श्राप के काबिल रहता है। तो दूसरे से मतलब गलत विचार अपने में लेता है। तो इसलिए सबको सहकार्य करना चाहिए। राधा रानी हमेशा आनंदी रहती थी, प्रसन्न रहती थी, और हमेशा गोपियों में मिलने के बाद उसमें वही कार्यक्रम चालू हो जाता था, कृष्ण के बारे में बात, कृष्ण की लीला के बारे में बात। तो वही भक्ति जो करता है वो भगवान कृष्ण के बारे में ही गाता रहता है, बोलता रहता है, जप करता है, मतलब रूप गुण लीला सब। इसीलिए गोपियाँ जो थी वो हमेशा अपने पति को, माता को, बच्चों को कभी नहीं मानती थी, कृष्ण को ही मानती थी सर्वस्व। और कृष्ण जब आते थे तो उनका खाना पीना सब बंद हो जाता था, क्योंकि वो पूरा ध्यान ही भगवान के भक्ति पे होता था। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण के भक्ति को आत्मसात करके जीवन को उन्नति करना, जीवन में उन्नति करनी चाहिए। हम बाकी देवता की अगर भक्ति करते हैं तो उन्नति नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण के भक्ति में नाम गुण रूप लीला में तल्लीन होके हमारे जीवन को आनंद बनाना है। और ये जो लीलाएं है भगवान की, वो हमेशा किसी के साथ भी हम बात करते हैं तो वो बात करते रहना चाहिए, जिससे हमें भक्ति में उन्नति मिलती है। और भक्ति में उन्नति मिलने की वजह से जो सुनता है, सुनाता है, वो भी पाप से मुक्त होता है और उसके जीवन में आनंद होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम